हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CRPF SCM एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में। और सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए और आपको इसी साल जल्द से जल्द वर्दी मिल जाए अपने। और या फिर कुछ लोग CPO की तैयारी कर रहे हो तो उन लोगों को अपने कंधों पर स्टार भी मिल जाए यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। और सबसे पहले तो आज का वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप कैसे अपना स्कोर मैथ में 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप अपना स्कोर कम समय में भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 माह ही बचे हैं। फॉर्म स्टार्ट हुआ 4 तारीख से भरना और 25 तारीख तक लास्ट है। उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे कि 22 अक्टूबर के बीच आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम CBT कंडक्ट करवाना है CRPF को। आपको सेंटर तो पता चल ही गए हैं कि कहाँ कहाँ पर CRPF कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में आपने देख लिया होगा कि वहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है कि जिस राज्य में कितने कितने सेंटर बनाए जाएंगे। तो आप लोगों को अब मैं बताऊंगा कि मैथ में आप अपना स्कोर कैसे हाई कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्कोर 20 में 25 आउट ऑफ 25 कैसे वहाँ पर ला सकते हैं। पहले 50 का मैथ आता था, लेकिन इस बार 25 का कर दिया गया है। बहुत अच्छा है कि कम क्वेश्चन आएंगे मैथ में, क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग मैथ का क्वेश्चन ही बहुत का अटेम्प्ट करते थे। क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और क्लर्क एप्टीट्यूड ये थोड़ा बहुत आसान सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्कोर कर लेते हैं इन सब्जेक्ट में। लेकिन क्या है कि मैथ के पोर्शन जब तक लास्ट में जाते तब तक टाइम कंप्लीट हो जाता था। मेरा भी साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन कर पाया था मैथ, कितने में मेरे टाइम अप हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरा मैथ में नाम आ गया था, कट ऑफ मैंने क्लियर किया था। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम में आप कैसे अपना मैथ का स्कोर कैसे हाई कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बुक्स बताई थी कि बुक्स कौन कौन ले। तो मैंने आपको बताया था मैथ के लिए सबसे अच्छा बुक्स तो हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊँ तो ये अंकगणित है, SD यादव। SD यादव की बुक आप ले सकते हैं, ये अच्छा बुक है। इसका क्या है, स्कोर भी अच्छा है और जितने भी इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन दिएंगे वो लाइन बाय लाइन दिए गए हैं कि मतलब पहले छोटे प्रकार के क्वेश्चन, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे थोड़ा लेवल हाई करते जा रहे हैं इसमें क्वेश्चन में। तो ये अच्छा बुक्स है। ये बुक है राकेश यादव सर की। राकेश यादव सर की भी आप बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। राकेश यादव सर की अच्छी बुक्स है ये, मैंने भी इससे पढ़ा है। जब मैंने SSC की तैयारी की थी तो इससे पढ़ा, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा हाई लेवल है। SSC के क्वेश्चन CGL लेवल के, CHS लेवल के दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अर्थमेटिक इतना हार्ड आएगा, क्योंकि CRPF खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो इतना हार्ड मुझे नहीं लगता कि ये CRPF एग्ज़ाम देगी। क्योंकि SSC लेवल के, CGL लेवल के, CHS लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मुझे पता है। MTS GD लेवल के क्वेश्चन आएंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जिसने एग्ज़ाम दिया होगा वो इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर लेगा। क्योंकि क्या है कि एक इसमें ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस आप जानते हैं। एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, उसके बाद फिर आपका PST और डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो बहुत सारे एग्ज़ाम, तो क्या है, ज़्यादातर लोग तो टाइपिंग में भी फेल हो जाते हैं। जिनका जो लोग अच्छे इसको रिटन एग्ज़ाम में करते हैं वो लोग टाइपिंग में अपने आप फेल हो जाते हैं। उन पर टाइपिंग सीख के जाते, ऐसा नहीं कि सीख के नहीं जाते वहाँ पर, लेकिन क्या है कि हड़बड़ा जाते हैं, थोड़ा बहुत घबरा जाते, नर्वसनेस हो जाती है उनके अंदर, तो उसमें वो लोग घबरा जाते हैं, तो वो लोग वहीं पर चले जाते हैं। जो अच्छे नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तो वो लोग वहाँ पर अच्छा नंबर टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप रिटन एग्ज़ाम का इतना नहीं है कि इतना प्रेशर मत लीजिए कि बिल्कुल नहीं मुझे तो 85 90 नंबर लाने जब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। कुछ जो 80 नंबर्स लाएंगे, 90 नंबर लाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जिनकी टाइपिंग अच्छी हो तो टाइपिंग में आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैथ के बारे में जैसे मैंने बुक्स का बता दिया, बुक्स आप अब क्लास नोट्स की बात करें तो बहुत लोग कह रहे हैं कि क्लास नोट्स सर बताइए। तो क्लास नोट्स का मैं बताऊं अगर कि क्लास नोट्स आप राकेश यादव सर की, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप राकेश यादव सर की क्लास नोट ले सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं क्लास नोट्स। इसमें बिल्कुल लाइन बाय लाइन काम और समय देखिए, आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तो अभी फ्रंट कैमरा है तो वो सही से दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको PDF डाल दूंगा उसका। तो काम और समय, पाइप और टंकी, अर्थमेटिक के ये चैप्टर्स हैं। समय, नाव और धारा, समय और दूरी, प्रतिशत, लाभ हानि, मिश्रण, अनुपात एवं समानुपात, साझेदारी, औसत, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, यही सिर्फ आएंगे किसमें, अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक ही पोर्शन आना है आपका अर्थमेटिक के अलावा मेंस नहीं आना है, एडवांस मैथ नहीं आनी है जो मेंस में पूछा जाता है। मेंस CRPF में मेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक ही आएगा जितना आएगा। और थोड़ा बहुत अगर एडवांस से पूछ लिया जाए तो कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक भी पूछा ही जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा।
और इसके बाद मैं आपको बताऊँ एक स्ट्रेटेजी मैथ के कि आप कैसे अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। हाई के लिए आप क्या कीजिए कि आप रोज़ एक टेस्ट दीजिए, या तो आपके पास कोई बुक है, जैसे मैंने आपको राकेश यादव सर की बुक्स बताई, एक मैंने आपको ये एस.डी. यादव बुक बताई, आर.एस. अग्रवाल, तो उसके रोज़ 100 क्वेश्चन लगाइए। आपको एक वो करना है, अपना डाटा क्लियर करना है कि मुझे एक दिन में 100 क्वेश्चन गोल बनाइए आप सुबह से, मुझे एक दिन में 100 क्वेश्चन तो लगाने हैं। एक चैप्टर तो आपको कंप्लीट करना ही है। अब उसके क्वेश्चन लगाते जाइए। नोट्स आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। कुछ जैसे सर है, मैं आदित्य रंजन सर की बात करूँ तो आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी आदित्य रंजन सर से पढ़ा था। आप यूट्यूब पर डालिए आदित्य रंजन सर क्लासेस, तो बहुत अच्छा वो क्लास पढ़ाते हैं। मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि तब मैं आपको कुछ क्लास ले पाऊंगा, कुछ क्लास तो मैं लूँगा आपकी, जैसे प्रतिशत की आपकी कुछ क्लास ले लूँगा मैं आपकी, तो मैं कुछ चैप्टर की ले पाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर की मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। इसलिए आप आदित्य रंजन सर को प्रेफर कीजिए। वो एसएससी का पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लेवल से पढ़ाते हैं, जीरो से हीरो लेवल का पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मैंने उन्हीं से पढ़ा था, तो मुझे तो उनका जितना समझाना है बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप एक तो 100 क्वेश्चन लगाइए रोज़। आप अपना एक चैप्टर का गोल कीजिए कि मुझे एक चैप्टर एक दिन में निपटाना है। जब भी आप इतनी जल्दी इतने कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद आप सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है कि आप ना हर वीक संडे को, जैसे आज संडे है तो हर वीक एक संडे को, जैसे आपने एक दिन में, एक हफ्ते में, जैसे आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, प्रतिशत कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट लॉस आपने कंप्लीट कर लिया, एवरेज कंप्लीट कर लिया, या फिर कोई भी आप जो अर्थमेटिक के ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा 9 या 10 चैप्टर ही है अर्थमेटिक में, ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, तो जैसे आपने कंप्लीट किया, जैसे आप परसेंटेज से शुरू कीजिए, तो परसेंटेज आपने कंप्लीट किया, तो परसेंटेज के बाद आप पे प्रॉफिट लॉस भी बनने लगेगा, प्रॉफिट के बाद आपको एवरेज भी बनने लगेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों पे, जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाएंगे वैसे वैसे, और हर संडे को आप एक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट आप ग्रेडअप का भी ले सकते हैं और टेक्स्ट बुक का भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट तो आप जरूर दीजिए, एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो दीजिए। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसी महीने अगर आपका सिलेबस, आपको जनवरी में ही आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि फरवरी में आपको ज़्यादातर आपके मॉक टेस्ट ही लगाने हैं। मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए हर संडे को। जैसे अभी आप संडे टू संडे करेंगे, फिर अगले दिन आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, ग्रेडअप का पास ले लीजिए। ज़्यादा महंगा पास नहीं आता है, 300 रुपये में पूरे साल या डेढ़ साल का आ जाता है। वैसे आज ऑफर होंगे कुछ, तो कुछ ऑफर में भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। न्यू ईयर के दिन आज ऑफर भी आएंगे कुछ, तो ऑफर में भी आप पास ले लीजिए। पास से आप क्या है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है, जैसे सीएचएलएल और जीडी के, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आपके एग्जाम हुए, तो वो आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। सी पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हुए हैं, अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम हुए हैं, और ये आप एग्जाम लगाइए। तो आप जैसे ही पास लेंगे ना, तो आप ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनके लगाइए, जो अभी 2021-22 में क्वेश्चन आए हैं, तो उसके हिसाब से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपका हो गया कि आपको मॉक टेस्ट तो रोज लगाना है। और थर्ड में अगर आपको स्ट्रेटेजी बताऊँ मैथ के लिए, स्ट्रेटेजी की बात करें तो थर्ड स्ट्रेटेजी ये है कि आप ना अपने खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सिलेबस तो आप कंप्लीट कीजिए। जैसे आप सबसे पहले अपना एक वीक पॉइंट और आपको स्ट्रांग पॉइंट पता रहता है, हर बच्चे को अपना वीक पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट पता रहता है कि आप कैसे अपना स्कोर, किस किस सब्जेक्ट में आप कितना हाई कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में आपका कमज़ोर है। तो आप सबसे पहले, जैसे मैं आपको चैप्टर्स बताऊं, जैसे आपका परसेंटेज चैप्टर ले लीजिए, जैसे आपका परसेंटेज आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपका एवरेज चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, और जैसे आपका प्रॉफिट लॉस आपका स्ट्रॉन्ग है ना। कुछ चैप्टर जैसे आपके नहीं स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपका नंबर सिस्टम जैसे आप पे बनता है, सिंप्लीफिकेशन आप पे नहीं बनता है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप पे नहीं बनते हैं, जैसे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे चैप्टर हो गए। तो उन लोगों को क्या कीजिए, उनको पहले कीजिए। जो आप पे बनते हैं उनको थोड़ा टाइम दीजिए उनको, क्योंकि आप थोड़ा बहुत आप कर भी लेंगे, लेकिन जो ये चैप्टर हैं जो आप पे बन नहीं रहे हैं, उनको पहले आप कंप्लीट सिलेबस कीजिए। उनकी पूरी वीडियो देखिए। जैसे मैंने आपको टीचर बता दी कि आप आदित्य रंजन सर की आप कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। उनका स्टेप, जो उनका समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। और जो चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और एवरेज के मैंने नोट्स बनाए, कुछ चैप्टर्स की, बहुत चैप्टर्स के मेरे नोट्स हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा। मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने आदित्य रंजन सर की ही क्लास से बनाए थे, तो मैं आपको डाल दूंगा। वो मेरे खुद उसमें अच्छे स्कोर, जितने चैप्टर मैंने पढ़े थे, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो, मेरा जितना मैंने देखा है कि मेरे फुल ऑफ क्वेश्चन बने मेरे पेपर पे। तो ऐसा नहीं है कि आपके चैप्टर, आप सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आप इसी महीने या इस महीने फरवरी की 10 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जो आपके 12 या 13 दिन बचेंगे जो भी आपके, तो उसमें क्या कीजिए आप कि आप अपना मॉक टेस्ट लगाना चालू कीजिए। एक दिन में आप एक मॉक टेस्ट, दूसरे दिन आपको दूसरा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लगाएंगे। मैं आपको टेलीग्राम में कुछ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जितने भी एग्जाम हुए, पूरे के पूरे एग्जाम सेट में आपको डाल दूंगा। आप टेलीग्राम में जुड़े जाइए मेरे, मैं आपको हर एग्जाम, जितने भी एग्जाम पेपर हैं वो पूरे में डाल दूंगा। आप हर रोज एक टेस्ट लगाएं, हर संडे एक टेस्ट लगाएं। अभी
4 संडे हैं तो 4 आप टेस्ट लगाना, 4 चैप्टर कंप्लीट करके, ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर आपके जैसे एक हफ्ते में 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप 2 चैप्टर्स की क्या है, 2 चैप्टर को संडे को आपको दोनों चैप्टर के क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप मॉक टेस्ट आप पास लीजिए, कोई मैंने बता दिया आपको, पास आप ले सकते हैं। और या फिर आप ये टेलीग्राम में मैंने इंस्टाग्राम आईडी मेरी बताई तो वहाँ पर आप कह दीजिए, तो मैं आपको टेलीग्राम में क्या कर दूंगा, आपको पेपर सेंड कर दूंगा, जितने क्वेश्चन सेंड कर दूंगा जिस चैप्टर के आपको चाहिए। इंस्टाग्राम आईडी मेरी AKSHAY.CHP, आप इस पर मैसेज कर दीजिए मुझे फॉलो करके, तो मैं आपको क्या है कि आपको क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम का लिंक, मैंने वैसे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम के लिंक में भी आपको कोई भी चीज़ है तो मैं आपको पूछता रहूँगा, तो वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप टेलीग्राम में वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊँ मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि मैथ ही में मात खा जाते हैं। मैथ एक थोड़ा टफ सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ बच्चे मैथ से नहीं रहते, कुछ बच्चे बायो से स्ट्रीम से रहते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन करने वाले ही एग्ज़ाम देंगे, कुछ 12th प्लस हैं तो वो भी एग्ज़ाम देंगे CRPF SCM का। तो आप जिन जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे, जैसे दिल्ली पुलिस SCM की तैयारी की होगी, जो भी आप लोग निकले होंगे, या फिर आप लोगों ने SSC GD के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वैसे ही मैथ आएगा, कोई कठिन मैथ नहीं आएगा CRPF हेड कांस्टेंट। ये मैं बहुत वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको, कितना हार्ड चैप्टर्स नहीं आते, अर्थमेटिक ही आएगा। अर्थमेटिक के लिए आप अपने जो अच्छे आपका कंफर्ट जोन अच्छा है उसको थोड़ा एक साइड रखिए, जो आप पे नहीं बन रहा है पहले वो आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि चैप्टर 25 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ये है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जो आप पे नहीं बनेंगे, क्या तो उनसे 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाएँ, तो आप इसलिए उसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप एक तो टेक्स्ट बुक का पास लीजिए या किसी भी चीज़ का पास ले लीजिए, आप जो भी आप लेना चाहते हैं, तो वहाँ के पास से आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और सिलेबस का मैंने बता दिया कि सिलेबस आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, इसी महीने आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और हर संडे को आपको टेस्ट लगाना है। 60 दिन में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, मैथ में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आप 23 से 24 नंबर ला सकते, अगर मेरी आपने बात मान ली तो आप 23 से 24 नंबर आराम से ला सकते हैं मैथ में, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों मैथ के लिए आपके लिए बेस्ट ट्रिक्स, आप जो भी आप जैसे भी आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो आप तैयारी कीजिए। मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने कुछ आपको अपने स्टेप्स बताए हैं जैसे मैंने तैयारी की। तो मैंने भी आपका अपना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम निकाला था, मेरा भी रिटन एग्ज़ाम में मेरिट में नाम आया था, तो आप देख सकते हैं। तो जब मैं निकल सकता तो आप क्यों नहीं निकल सकते, ये भी है। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, जिसमें और लोग जो नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ वो भी जुड़ जाएँ। और आप ही लोगों की वजह से ये चैनल चल पा रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़े बहुत तो मैं आपकी सभी की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, सभी के बारे में एक एक वीडियो लाता रहूँगा। क्या है कल मैं एक वीडियो नहीं ला पाई, ये वीडियो कल ही आना था, लेकिन क्या है कि मैं सोचता कि नए साल पर आपको कुछ अच्छा सा तोहफा दें एक स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो लाऊँ। मैं जल्दी मैं टाइपिंग के बारे में एक वीडियो लाने वाला हूँ। क्या है कि बस कुछ ही कारणों से वो हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो मैं जैसे ये आपको एक टाइपिंग के बारे में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी में वीडियो लाऊँगा। तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ के आपको सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पर दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पूरी जानकारी दी जाएगी भर्ती से रिलेटेड। धन्यवाद।